देर में आपको तमाम बड़े नेता, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, कुमारी शैलजा हो, राहुल गांधी तो जाहिर सी बातें होंगे ही, और तमाम कांग्रेस के बड़े नेता, और करनाल डिस्ट्रिक्ट से जो 5 विधानसभा सीटें हैं उनके कैंडिडेट्स भी आपको नजर आएंगे। यहाँ पर शमशेर सिंह गोगी जिनकी सीट है ये असंध, यहाँ पर फिलहाल हम लोग मौजूद हैं। पिछली बार बहुत कम मार्जिन से उन्होंने जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार कांग्रेस की लहर जो पूरी नजर आ रही है, लग रहा है उसमें देखना होगा कि क्या वो अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे या फिर नहीं। आप यहाँ पर देख सकते हैं चारों तरफ लोग ही लोग हैं, बड़ा अच्छा इंतजाम यहाँ पर लोगों के लिए किया गया है। गर्मी बहुत ज्यादा है, कूलर पंखे तमाम लगाकर यहाँ पर लोगों के बैठने का अच्छा इंतजाम यहाँ पर किया गया है। आपको यहाँ पर तमाम तरह के लोग आपको नजर आ जाएंगे यहाँ पर जो राहुल गांधी को सुनने के लिए आए हैं। राहुल गांधी का यहाँ से रैली करने का एक बड़ा मकसद और मैसेज है। जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी, आप ये देख रहे होंगे कि पिछले कुछ दिनों से दलित हितैषी बनने की कोशिश, और उसमें कुमारी शैलजा को लेकर जिस तरह की बातें उनकी तरफ से कही गई कि कुमारी शैलजा के साथ व्यवहार सही नहीं किया जा रहा है, दलित बेटी के साथ कांग्रेस अत्याचार कर रही है, और मनोहर लाल खट्टर ने उन्होंने पार्टी तक ज्वाइन करने के लिए कहा था। ऐसे में कुमारी शैलजा के बेहद करीबी माने जाने वाले शमशेर सिंह गोगी, उनकी सीट को राहुल गांधी ने चुना है सबसे पहले हरियाणा के लिए प्रचार करने के लिए। यूं तो राहुल गांधी हरियाणा में अब से 6 दिन पहले भी आए थे, इसी करनाल में आए थे। आपको पता होगा कि डंकी रास्ते से जो लोग जाते हैं दूसरे देशों में, वहां जब वो अमेरिका गए थे, जब उन्होंने मुलाकात की थी, और उनके परिवार से फिर हरियाणा में यहाँ जब उन्होंने मुलाकात की थी, वो इसी करनाल आए थे। तो ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी का ये दूसरा दौरा है। अभी यहाँ पर बाकायदा तौर पे वो रैली को संबोधित करेंगे, और इससे पहले करनाल में आकर उन्होंने उस परिवार से मुलाकात की थी, और उसके जरिए भी उन्होंने बहुत ही कड़ा मैसेज दिया था। यहाँ कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, कुछ इसमें कांग्रेस के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, और कुछ आम लोग भी हैं। तो उनसे हम पूछेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं। जी रामपाल जी, मुझे बताइए कि पहली रैली है राहुल गांधी की, कितने उत्साहित हैं आप लोग? कितने उत्साहित हैं? बहुत ज्यादा उत्साहित है। और जो यहाँ पे आज राहुल जी आए, पहले इसकी दादी आई थी इंदिरा जी, वो हमारे यहाँ पे आई थे, राजीव जी आए थे, वो भी हमारे यहीं पे आए थे, और राहुल जी भी हरियाणा में आए, तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे आए जी। लेकिन मुझे बताइए, क्या राहुल गांधी ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि कुमारी शैलजा के साथ ठीक नहीं किया गया, तो कुमारी शैलजा के करीबी शमशेर सिंह गोगी के लिए की सीट को उन्होंने चुना है, तो क्या ये एक मैसेज है राहुल गांधी का? नहीं नहीं नहीं, ये मैसेज है भाई, कांग्रेस एक रहेगी, ना ही शैलजा जी कहीं जा रही है ना जाएंगी, वो कांग्रेसी है, कांग्रेसी ही रहेंगी, और हुड्डा जी के साथ मंच पे दिखाई देंगी आज, और साथ में राहुल जी। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और शैलजा एक साथ यहाँ पर नजर आएंगे, तो ये एक मैसेज देने की कोशिश है कि सब एकजुट हैं। ये पब्लिक को दिखाना चाहते हैं भाई ये कांग्रेस एक है, दो नहीं है। ये जो बीजेपी भ्रम फैला रही है कि शैलजा हुड्डा अलग है, हुड्डा अलग नहीं है, नहीं शैलजा जी अलग है, सब इकट्ठे हैं। गोगी जी को जिताएंगे, कांग्रेस की सरकार आएगी, और सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनेंगे, या जो हाईकमान चाहेगा वो बनेंगे। आप मुझे बताइए, पिछली बार करनाल डिस्ट्रिक्ट की 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी, और 1 सीट कांग्रेस को गई थी। इस बार क्या लग रहा है आप लोगों को? अब की बार कांग्रेस सरकार आने जा रही है हरियाणा प्रदेश में। हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की लहर चली हुई है, कांग्रेस सरकार बनेगी बिल्कुल। जो शमशेर सिंह गोगी है, जो असंध से विधानसभा प्रत्याशी है, एक अंश 35-4 वोट से भी जाऊंगा अब की बार। आप मुझे बताइए, राहुल गांधी आज आ रहे हैं, क्या उत्साह है फिलहाल आप लोगों में? बहुत ज्यादा उत्साह है जी, राहुल गांधी के आने का बहुत ज्यादा उत्साह है। और कांग्रेस पार्टी के जो टिकट लेके आए हैं गोगी साहब, शमशेर गोगी जी, उनको भारी वोटों से विजयी करा के भेजेगा संसद। और लोगों का जो बका हुआ है, जैसे आप बात कर रहे थे कि ये बीजेपी वाले कुछ भी फेंक रहे हैं, आप भी शैलजा ऐसे है, ये अलग है, भूपेंद्र हुड्डा अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ ये बका हुआ है सारा कुछ बीजेपी वाले की अफवाह, उनको साफ दिखाने के लिए पब्लिक को भी एक है या नहीं है,
इसीलिए आज बहुत खुशी है। जितनी भी पब्लिक है असंध शहर की या जितना भी हल्का है, हल्का वासी आए हैं सब पूरे का पूरा। यहाँ कम से कम ज़्यादा नहीं है ना, 30,000 आदमी तो आए हैं और 50,000 तक आने की संभावना है कम से कम। 50,000 लोग कह रहे हैं। 50,000 आएंगे। तो अभी तक आए क्यों नहीं है? अरे आने चल रहे हैं, आप पीछे मुड़ कर तो देखो बाहर कितनी भीड़ है। तो ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, इनका कहना है कि लगभग 50,000 लोग जो हैं वो यहाँ पर आएंगे। कल प्रधानमंत्री की भी रैली थी, आज राहुल गांधी की रैली है। क्या फर्क आपको लग रहा है दोनों में? प्रधानमंत्री और आज राहुल की है। प्रधानमंत्री तो सिर्फ सारा ये तो जुमला है प्रधानमंत्री वाला तो, लेकिन जो राहुल जी है, राहुल जी की तो बात ही अलग है। सच्चे आदमी, मेहनती आदमी और ईमानदार आदमी, और वो तो जुमले हैं, बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं। वो तो कांग्रेस को भ्रष्टाचारी पार्टी बोलकर गए हैं कल। कौन? नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचारी पार्टी बोल के गए हैं कांग्रेस। कांग्रेस को तो कुछ भी बोलो, कांग्रेस अगर मैं कुछ भी बोलने लग रहा हूँ, कुछ भी बोलूँ, कौन रोक देगा बोलने से? कांग्रेस को कुछ भी बोलो, झूठ ही बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन कांग्रेस सरकार हरियाणा में 10 साल बाद आ रही है। 10 साल पहले थी, बहुत बढ़िया काम करे। राहुल गांधी की आज जो आ रहे हैं असंध में बहुत उत्साह है पूरे हल्का वासियों को। और लोगों से बात कर लेते हैं हम। जीत होगी जी। क्या सोच कर आए हैं आप रैली में? कांग्रेस के सिपाही है, कांग्रेस के उससे आए हैं। विधायक शमशेर सिंह गोगी को। बीजेपी तो कह रही है कांग्रेस गुटों में बटी हुई है, 2 गुटों में बटी हुई है, एक शैलजा है, एक हुड्डा ग्रुप है। नहीं, सब एक है, सब एक है। आज यहाँ से ये मैसेज देना चाहते हैं राहुल गांधी के सब एक है, इसीलिए जो शैलजा के करीबी हैं उनकी सीट को चुना है उन्होंने। नहीं, ये तो हरियाणा में असंध का सौभाग्य है, जहाँ से राहुल गांधी जी ने शुरुआत की है। हर जिले में जाएंगे, हर जिले में अपना प्रचार करेंगे। आप क्या सोच कर आए हैं रैली में? रैली में क्या सोच के आना था मैडम, ये तो कांग्रेस के लिए है हम तो। लेकिन वैसे हरियाणा में क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं आप लोग? हर एक मुद्दा है जी मैम, ये बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, नौकरियों वाला और जो। अच्छा मुझे बताइए, राहुल गांधी के आने से क्या जो सीटें अब तक कही जा रही हैं, कितनी सीटें आएंगी, उसमें बढ़ोतरी होगी? क्या असर होगा राहुल गांधी के आने से? आने से तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा मैम। इसमें हो सकता है ज़्यादा अच्छी वोटें आएंगी, 70+ सीटें आएंगी, 80 के करीब। और संघ से सबसे नंबर 1 पे हरियाणा में जीतेंगे गोगी। और इस बीच जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपको जो आवाज़ सुनाई दे रही है वो बारिश की है। बहुत तेज़ बारिश होनी शुरू हो गई है यहाँ पर, और इसीलिए ये पूरा ढका हुआ ये जो है ये चूज़ किया गया था शायद, ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। और बारिश यहाँ पर बहुत तेज़ शुरू हो चुकी है, जिसकी तस्वीरें आप फिलहाल देख रहे हैं। और ऐसे में जो लोग फंसे हुए होंगे उनके लिए यहाँ तक आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ यहाँ पर हो रही है। और ऐसे में जी और इंतज़ार अभी देखना होगा, राहुल गांधी का इंतज़ार है कि कब राहुल गांधी पहुंचेंगे यहाँ पर। और ऐसे में हम लोगों से हम बात करेंगे कि क्या कुछ सोच रहे हैं वो। क्या सोच कर आए हैं आप रैली में, क्या है आपके मुद्दे? मैडम 10 साल हो गए, बीजेपी सरकार ने बहुत जुल्म कर रखा है सभी गरीब परिवारों पे। हरियाणा को बहुत पीछे लेगी गरीब बीजेपी, तो इसलिए अब हम बदलाव चाहते हैं 10 सालों में। अब की बार कांग्रेस सरकार को लाना है और बीजेपी को हरियाणा से बाहर निकालना है, क्योंकि बीजेपी सरकार ने जो फैमिली आईडी लेकर आई थी उससे सभी गरीब जनता परेशान है। उसमें गरीब जनता जो कि दिहाड़ी मजदूरी करती है उनकी इनकम को 8 लाख कर दिया गया, जबकि उनके राशन कार्ड काट दिए गए। गरीब जनता को ना तो गेहूं मिल रही है और उनके राशन कार्ड सारे काट दिए गए। लेकिन कांग्रेस सरकार अब बड़े ही जोरों शोरों से कांग्रेस सरकार बनेगी और हमारे करनाल से बहन सुमिता सिंह को जिताएंगे और यहाँ से गोगी जी को, और जितना भी कार्य हमारा रुका हुआ है हरियाणा का वो कांग्रेस सरकार पूरा करेगी। राहुल गांधी के आने से कितना फर्क पड़ेगा? राहुल गांधी जी के आने से माहौल एक तरफ हो गया है। तकरीबन 50% तो माहौल पहले हवा जो चल रही है वो कांग्रेस सरकार की चल रही है, लेकिन राहुल गांधी जी के आने पर ये जो लहर थी वो 100% हो गई है। बीजेपी सरकार हरियाणा से बाहर। लेकिन करनाल जहां पर हम लोग मौजूद हैं
इसमें से तो जी अभी तो ये असंध है, लेकिन ये करनाल डिस्ट्रिक्ट में आता है। यहाँ से करनाल से खट्टर भी हैं, नायब सिंह सैनी भी हैं। 4 सीटें बीजेपी को पिछली बार गई थी, सिर्फ असंध की सीट जीती थी कांग्रेस ने। ये बीजेपी का गढ़ भी माना जाता है। तो इस बार क्या लग रहा है आपको कि बीजेपी के गढ़ में कांग्रेस क्या कर पाएगी? एक्चुअली मैम, जो बीजेपी सरकार, जो मनोहर लाल खट्टर जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद 3 महीने के लिए नायब सिंह सैनी जी रहे, वो यहाँ के नहीं है। ये हमारी जितनी भी असंध की जनता है और करनाल की जनता, ये भोली भाली जनता है, ये विश्वास पात्र है और ये दोनों पे इन्होंने विश्वास किया, लेकिन इन्होंने विश्वास इनके साथ विश्वासघात किया, क्योंकि जो इन्होंने वादे किए थे वो वादे पे ये सुनिश्चित नहीं हुए। लेकिन अब की बार कांग्रेस सरकार ने जो वादा इनसे किया है, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने पहले भी इनकी सुनी है, कांग्रेस सरकार की एक ही नीति है, जन जन का सम्मान करेंगे और बुजुर्गों को मान सम्मान देकर उनको यहाँ से उनके सारे कार्य करेंगे। ये झूठ बोलते हैं मैडम, ये जुमला सरकार है। इन्होंने आज तक किसी भी गरीब आदमी का कोई भला नहीं किया। कल मोदी जी भी आए थे, आज राहुल गांधी आए हैं, क्या फर्क होगा दोनों की रैली में? मैडम देखो, बीजेपी सरकार के अगर माने, लोग मन में रखते हैं कि बीजेपी सरकार में नरेंद्र मोदी जी बने, उनके इलेक्शन जा चुके, लेकिन हरियाणा के अंदर की जो लहर है वो सिर्फ कांग्रेस की है। यहाँ पर बीजेपी का कुछ नहीं उठता, क्योंकि बीजेपी इतनी झूठ बोल चुकी है। हर एक गरीब जनता अब इनकी जो वादे हैं उनको समझ चुकी है। अब कांग्रेस सरकार यहाँ से जीत के परचम हासिल करेगी। ये मुझे बताइए, कंगना रनौत ने कल जो बयान दिया है और फिर मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि जो बैठे हुए हैं शंभू बॉर्डर पर वो किसान नहीं है, किसान का मुखौटा पहने लोग हैं, इस पर क्या सोच रहे हैं फिर हरियाणा के लोग? 750 किसान मर गए हैं। इस मुख्यमंत्री ने और कंगना रनौत की बेइज्जती की है। एक बार भी उन्होंने ये नहीं बोला जाके भैया ये किसान मर गया, कितनी दुविधा में। लेकिन कांग्रेस सरकार ने आज MSP की गारंटी दी है और क्या आने वाले टाइम में कांग्रेस सरकार बनती है, हम किसानों का मिनिमम सपोर्ट मूल्य तय करेंगे। आज राहुल गांधी के यहाँ आने से माहौल कितना बदलेगा? ये सब एक तरफ हो गया और करनाल में 5 सीटें बहन सुमिता सिंह करनाल से हैं, वीरेंद्र राठौड़ गोंडे से हैं और राकेश कंबोज जी इंदिरी से हैं, धर्मपाल गोंदो जी नीलोखेड़ी से हैं और शमशेर सिंह गोगी जी उनकी यहाँ पर आए हुए हैं, असंध से हैं। 5 सीटें एक तरफ मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, 5 सीटें कांग्रेस पार्टी भारी मुंह से जीतेगी। ये बताइए, मुकाबला असंध में BSP और कांग्रेस का है या बीजेपी और कांग्रेस का है? क्योंकि पिछली बार तो टक्कर में BSP रही थी। मैं आपको बताना चाहूंगा सच्चाई, हमारा किसी से मुकाबला ही नहीं है। अच्छा। हाँ बिल्कुल, इतना कॉन्फिडेंस है जी। आम कार्यकर्ता किसी से पूछ लो, एक तरफा माहौल है। पिछली बार तो बहुत कह सकते हैं इसे ले दे के छूटे थे, पिछली बार तो ले दे के नहीं छूटे, इन्होंने ना लोगों को डरा दिया। इनके 2 पुत्र हैं, ED और CBI। ये चाहते हैं कोई कांग्रेस का जुड़ता है उसके घर ED भेज देते हैं, किसी घर CBI भेज देते हैं, किसी घर इनकम टैक्स वाला भेज देते हैं। ये वो आदमी है जिन्होंने 250 करोड़ का चंदा बीफ की कंपनी से लिया है, गऊ के नाम पे वोट मांगते हैं और गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेते हैं। इन्होंने अपना इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड छुपा रखा है और उसको खरीदते हैं। उनका एक पेपर है, किसे 250 करोड़, किसे 300। इन्हें नवीन जिंदल के बारे में बोल रहा था, ये कोला घोटालेबाज है, आज वो इनके बीच में आ गया तो दूध का साफ हो गया। ये वो आदमी है जो हर आदमी को तंग करते हैं। आज फैमिली ID के नाम पे, प्रॉपर्टी ID के नाम पे लोगों को परेशान किया जा रहा है और इन्होंने तो किसानों के ऊपर भी, किसानों के जो आसपास शहरों के पास गांव लगते हैं उनकी भी प्रॉपर्टी ID बना दी है। किसान अपनी आप क्या सोच रहे हैं, क्योंकि ये राहुल गांधी की पहली रैली है, अब से कुछ देर में राहुल गांधी यहाँ पर होंगे, राहुल गांधी के आने से क्या कुछ बदलेगा? देखिए मैम, मैं सबसे पहले तो हम सभी जो हमारी आज ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक रैली है, उसके लिए मैं सभी हमारे जो राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी आ रहे हैं उनका मैं अपनी तरफ से और हमारी जितने भी यहाँ कांग्रेस के नेता ये खड़े हैं इन सभी की तरफ से राहुल गांधी जी का यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और ये इंद्रदेव जी जो बरस रहे हैं ना, ये 70+ सीटों के लिए बरस रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है और ये भगवान ने जो है ना आपको दिखा दिया कि सामने जो है ना इंद्रदेव जी बरस रहे हैं। और हमारी करनाल से हमारी बहन सुमिता सिंह जी और इधर यहाँ असंध से भाई गोगी जी और इंद्री से राकेश काम्बोज जी और असंध
नीलोखेड़ी से धर्मपाल गोंदर जी और हमारे वीरेंद्र राठौर जी, जो एक घरोंडा से एक तरफी जीत और पांचों की पांचों सीटें जीतने जा रहे हैं, जीतेंगे हम। और हमारी 70+ से हमारी सरकार कांग्रेस की हरियाणा में बनने जा रही है। जो हमारे आज राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी आ रहे हैं, उसका नेतृत्व वो करेंगे, भाई हमारी कांग्रेस की सरकार बनेगी। मैं इसी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय। आप क्या सोच कर आए हैं? हम आए हैं जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद चैनल का जो यहाँ पर असंध में पधारे हैं। और दूसरी बात यह है कि शमशेर सिंह गोगी जो है वो भारी बहुमत से एक तरफी जा रहे हैं। और श्री राहुल गांधी से हम कहते हैं कि हरियाणा में सीएम एक बार दलित चेहरा भी दिया जाए। हाँ जी, ये आपकी मांग है? मेरी नहीं, पूरे दलित समाज की है और दूसरे समाज की भी है। हमारे लिए देखो, हरियाणा में सभी नेता बराबर हैं। हुड्डा जी भी हमारे माननीय बड़े नेता हैं, दीपेंद्र जी भी नेता, सुरजेवाला भी नेता है। हमारी एक बार मांग है कि दलित चेहरा भी एक बार सीएम सामने आना चाहिए। हाँ जी। तो दलित चेहरे के तौर पर किसको देखते हैं आप? नहीं, वो चाहे कोई भी हो, कोई भी हो। कुमारी शैलजा? मैं ये कहूँगा चाहे कोई भी हो, हमारे सारे कांग्रेस के नेता सारे बराबर हैं, सभी ऊंचे नेता होना चाहिए, कोई भी हो, पर एक बार सीएम दलित चेहरा जरूर होना चाहिए। तो आपको ये लगता है कि अब तक जो चेहरे रहे हैं कांग्रेस से बने वो जाट रहे हैं, तो आप चाहते हैं एक बार दलित बने कोई? बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल ख्वाहिश है कि हमारा एक बार दलित चेहरा भी सामने आए और एक बार सीएम बने। कि जो प्रधानमंत्री यहाँ पर आए थे, उसके अलावा वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने अमेरिका में जाकर आरक्षण खत्म करने की बात की, दलितों का अपमान किया है। नहीं, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। हम तो कहते हैं कि बीजेपी आरक्षण को खत्म करने लग रही है। जो एमपी में आपने देखा है कि SC/ST का जो बजट है वो गायों के लिए दे दिया है। उनको इंसान जरूरी नहीं है, उनको पहले पशु जरूरी है। तो हम कहते हैं कि हमारा SC/ST का जो सुनने वाला है वो सिर्फ एक ही है, कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि एक बार श्री राहुल गांधी से अगर मेरी मुलाकात हो जाए तो आपके चैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। जी देखिए, हम सिर्फ आपकी बात पहुंचा सकते हैं। आपकी बात हमारे कैमरे पे ये हमारी लाइव जा रही है, आपकी बात ठीक है, ये लाइव चल रही है। आपने कह दिया कांग्रेस तक पहुंचेगी, देखते हैं आपकी बात कहाँ तक पहुँचती है। मैं एक आम जनता के तौर पे हूँ, मैं कोई किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता बनूं। हाँ जी। ऐसा क्यों चाहते हैं आप? बस मैं चाहता हूँ कि जो कांग्रेस पार्टी ने दलितों के लिए किया है वो किसी भी पार्टी ने आज तक नहीं किया है। आप क्या राहुल गांधी से बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हैं, इसलिए आप ऐसा करना चाहते हैं? राहुल गांधी तो पूछो ना, जो वो बात कहते हैं कहीं भी आ जाते हैं। उन्होंने USA में एक बार एक लड़के से मिला और उसको वादा करके आया कि मैं करनाल में जाके आपके घर मिल के आऊंगा, तो वो वहीं पे पुरुष के गांव में आकर मिल जाए। तो जो जनता के बीच में रहता है, जनता वही सबसे बड़ा नेता होता है। अच्छा, ये बताइए कि लोकसभा इलेक्शन में जो राहुल गांधी ने आरक्षण की बात उठाई, सामाजिक न्याय, सामाजिक बराबरी की बात उठाई, उन्होंने कहा कि 50% का जो कैप है वो हटना चाहिए और जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। ये तमाम चीजें आपको समझ में आती हैं राहुल गांधी की? जी बिल्कुल समझ में आती हैं। जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। SC और OBC की जो जनसंख्या है वह लगभग 70% से ऊपर होगी मेरे हिसाब से, और उनको आरक्षण में कुछ भी नहीं मिल रहा है। हम चाहते हैं कि इनका पूरे कांग्रेस नेतृत्व में जाके इसको जो समाज की गिनती करवाने की बात कर रहे हैं उसको करवाया जाए और जिसको जितना है उसको मिलना चाहिए। और जो ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी तो जी कर रहे हैं, दलित बेटी का अपमान कर रहे हैं। बीजेपी वाले जो लोग हैं जी, ये तो सिर्फ दलित का नाम लेके वोट लेते हैं, लेकिन दलित का। तो हरियाणा के करनाल में असंध में राहुल गांधी की रैली हो रही है। कुछ देर में वहां राहुल गांधी पहुंच रहे हैं। वहां से सीधे आप तक वहां की जो खबरें हैं, वहां लोगों से बातचीत, क्या लोग सोच कर आए हैं, क्यों आए हुए हैं, राहुल गांधी को लेकर इतनी उत्सुकता क्यों है, ये सारी बातें वहाँ के लोगों से कर रही थी हमारी सहयोगी बुशरा खानम। बहुत तेज़ वहाँ बारिश हो रही है, मौसम अचानक ख़राब हो गया है, इसलिए थोड़ा नेटवर्क में कुछ दिक्कतें भी आ रही हैं। लेकिन वहाँ के लोगों का क्या सोचना है, किस तरह का माहौल है, चुनावी माहौल क्या है, और राहुल गांधी की सभा में जो लोग आए हुए हैं उनका क्या कहना है, और ख़ास तौर पर ये कि वहाँ जो कांग्रेस में गुटबाजी की बात हो रही है, कांग्रेस में नेताओं के बीच में आपसी मतभेद की बात हो रही है, उसे लेकर वहाँ के नेताओं का क्या कहना है, वहाँ के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, आम लोगों का क्या कहना
ट्विटर पर भी श्री राहुल गांधी से मैसेज डाला है कल के असंध में आप आओ तो एक बार मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। देखिए, इनका नाम है हरिओम नागर और ये किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन राहुल गांधी से बहुत इम्प्रेस्ड हैं और ये राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं। इनकी बहुत ख्वाहिश है कि ये राहुल गांधी से मिले और इसीलिए स्पेशली असंध आए हैं राहुल गांधी से मिलने के लिए। जो दलितों को लेकर जो उनके बयान है, जो उनकी नीतियां हैं, जो उनकी सोच है, उससे ये बहुत इम्प्रेस्ड हैं, बहुत मुतासिर हैं और इसीलिए राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं। आप यहाँ हमारे कैमरे पर देखकर आप बताइए कि राहुल गांधी से आप क्या कहना चाहते हो, क्यों मिलना चाहते हैं? नहीं, वो तो दिल की बात है। देखो, दिल की बात दिल से ही होगी, ये सबके सामने नहीं हो सकती, पर तमन्ना है कि मैं राहुल गांधी जी से एक बार जरूर मिलूं। अच्छा, हाँ जी, तो ये उनकी तमन्ना है कि राहुल गांधी से एक बार वो जरूर मिले। अगर कोई इनकी बात वहां तक पहुंचा सकता है, हम अपने चैनल से सिर्फ यहाँ लाइव दिखा सकते हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि इनकी आवाज वहां तक पहुंचे ताकि राहुल गांधी से एक बार मिल सके। ठीक है, चलिए, आपकी बात हमने पहुंचा दी, अब देखते हैं। थैंक यू मैम। ठीक है, चलिए और लोगों से पूछ लेते हैं। जी भैया, ये सप्रे मजदूरों की कैटेगरी है करनाल जिले के अंदर, और ये पहले भी हमने मांग पत्र दिया था राहुल गांधी से। अब भी सोच रहे हैं हम भी, ये देखो, ये हमने राहुल गांधी को पहले भी मांग पत्र दिया था और अब भी हम राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं। ये जो किसान और मजदूर, जो आज का सीजन है, जीरी का सीजन है, जो स्प्रे करके फसल बचाना चाहते हैं, उनकी 3 साल में 8 स्प्रे मजदूरों की मृत्यु हुई है और कुछों को एक आध को जो मुआवजा मिला है, जो मार्केट कमेटी दे दी है 5 लाख, बाकी किसी को मजदूर को नहीं मिला। और ये जो कैटेगरी है, करोड़ों रुपया कंपनी कमा रही है, ना तो कंपनी इनको ध्यान दे रही है स्प्रे मजदूरों को और ना किसान। और ये हम इनकी जो मांगे हैं, हम राहुल गांधी को पहले भी दी और अब भी देना चाहते हैं कि इनको 20 साल का 20 लाख का बीमा हो, इनका इलाज फ्री हो और इनका जो रजिस्ट्रेशन हो, इनको 2 साल में टंकी दी जाए और ये इनको जो दवाई चढ़ने के बाद फ्री इलाज होना चाहिए इनका। ये जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मिले थे, उस टाइम दिया था हमने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, और आज भी हम ये चाहते हैं कि भी राहुल गांधी को हम अपना मांग पत्र देंगे। ये देख रहे थे आप असंध से बुशरा खानम, और वो बात कर रहे हैं वहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता किस तरह से राहुल गांधी को लेकर वहां लोगों में उत्साह है, लोग मिलना चाह रहे हैं और अपना मांग पत्र देना चाह रहे हैं। यानी एक उनको एक विश्वास है, इस विश्वास है कि उनको कांग्रेस की सरकार आ रही है, राहुल गांधी तक वो अपनी बात पहुंचाएंगे तो वो बात सुनी जाएगी, उनकी मांगे मानी जाएगी। और चूंकि आपको अभी कुछ और लोगों से बातचीत करवाते हैं और वहां पर, लेकिन मौसम इतना ख़राब है, बारिश बहुत तेज़ हो रही है, इसलिए वहां जो नेटवर्क है वो कुछ कमज़ोर है, तकनीकी दिक्कतों की वजह से बार बार डिस्टर्ब हो रहा है, इसलिए वहाँ से अब हम इधर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से वहाँ का दृश्य हम देख रहे थे, जिस तरह का माहौल देख रहे हैं, वो अपने आप में दिखा रहा है कि राहुल गांधी को लेकर लोगों में कितनी उत्सुकता है, कितना उत्साह है। और पहली रैली है हरियाणा में। हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान है, विधानसभा 90 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव वहाँ पर हो रहे हैं, 90 सीटें हैं विधानसभा में। ये पहली रैली है राहुल गांधी की करनाल में, और आज ही एक दूसरी रैली भी है उनकी हिसार में। और इन 2 रैलियों में जिस तरह से वहां लोगों को हम लोग देख रहे थे, अभी कुछ देर में उनकी रैली, वहां पर राहुल गांधी आएंगे, उनकी सभा शुरू हो चुकी है, बहुत से लोग पहुंच चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस में टाट बिछाने का काम करता हूं, चाय पिलाने का काम करता हूं और ग्राउंड स्तर पर कांग्रेस कार्यकर्ता का काम करता हूं, घर घर जाकर कांग्रेस के लिए वोट मांगने का काम करता हूं। लेकिन मुझे आज तक है ना, मेरी तमन्ना है कि मैं राहुल गांधी जी से मिलूं। मैंने गोगड़ीपुर भी बड़ा प्रयास किया, घर से बहुत तेजी से गया, लेकिन उस समय राहुल गांधी जी यहाँ पर राहुल गांधी से मिलने की फरमाइशें बढ़ती जा रही हैं और लगातार लोग हमारे पास आ रहे हैं कि क्योंकि उनको लगता है कि शायद हमारे चैनल के जरिए ये बात राहुल गांधी तक पहुंच सकती है कि जो लोग राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं, ख्वाहिश रखते हैं, जो उनके फैन हैं या उनको चाहते हैं, तो वो हमारे पास आ रहे हैं बार बार और वो चाह रहे हैं कि राहुल गांधी तक वो अपनी बात हमारे चैनल के जरिए पहुंचाएं। ठीक है, और लोगों से बात करते हो, आपकी बात मैंने पहुंचा दी। आनंद कुमार है मैम, और मैं
जाता रहता हूँ, लेकिन अभी तक मेरी है ना भारत जोड़ो यात्रा में लगातार 15 दिन में राहुल गांधी जी के साथ दिल्ली से लगाकर और जलंधर तक रहा हूँ, लेकिन मेरी मुलाकात राहुल गांधी जी से नहीं हो पाई। बिल्कुल नज़दीकी तक पहुँचा रहा, लेकिन नहीं हो पाई। लेकिन अब मैं आप मेरी तरफ से मेरा आप वहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचाएं कि मैं राहुल गांधी जी से मिलूँ। ये देख लो कितने पुरानी, जब राहुल गांधी जी मुश्किल से 2 साल के थे, उस समय की मेरे पास फोटो है राहुल गांधी जी की। हमेशा मैं देखता हूं और राहुल गांधी जी के लिए हमेशा कांग्रेस पार्टी के लिए काम करता हूं और ऐसे ही करता रहूंगा। मैं आखिरी दम तक राहुल गांधी जी के लिए काम करता रहूंगा। राहुल गांधी, राहुल गांधी। और लोगों से हम बात कर लेते हैं। बहुत से भी ज्यादा जो है वो गर्मी है जी। अभी मैं लाइव चल रहा है मेरा प्रोग्राम, तो और लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। बात करेंगे आप। नमस्कार, क्या सोच रहे हैं इस रैली में, क्या सोच कर आए हैं आप इधर? हम इस रैली में यही सोच के आए कि अब की बार बीजेपी को वोट ना देके कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे और सत्ता पलटी करनी है। अब बीजेपी का शासन देख लिया, 10 साल पसंद नहीं आया। ये बताइए, ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने तो अमेरिका में जाकर जो सिख समुदाय है उसके लिए उन्होंने आपत्तिजनक बात कही है और इसको बीजेपी बहुत उठा रही है। क्या आपको क्या लगता है, राहुल गांधी ने क्या गलत कहा, सही कहा, क्या कहा अमेरिका में? देखो, वो वहाँ यूएसए में जाके जो बोले हैं, यानी बोले, मैंने वैसे तो सुना नहीं है। अब पता नहीं वो किस बिहाफ पे को बोले हैं, कैसे बोले हैं, मेरे को इस बात में नॉलेज नहीं। मैं उल्टा सीधा बोल दूँ। आप राहुल गांधी को लेकर क्या सोचते हैं? यही सोचता हूँ कि पढ़ा लिखा है, नॉलेज है। जो हमारे पहले पीएम है उस उनके बारे में बातें उठ रही हैं कि पढ़े लिखे, इतनी नॉलेज भी नहीं है। अगर ये पीएम के पद पे आते हैं, कल अगर इनकी आगे सरकार बनती है, आते हैं पीएम बन के, तो एक पढ़े लिखे पीएम होंगे ये, जैसे मनमोहन सिंह जी थे ना, वित्त मंत्री थे। तो अभी जो हमारे पीएम है वो, हाँ, अभी जो पीएम है उनमें अटकलें लगी हुई हैं। पहले सुन रखा है कि वो पढ़े नहीं, कभी उनकी डिग्रियों का वो होता है, उठता है भी इनकी डिग्रियां नकली हैं, और कभी इस बात का हमें तो पता नहीं है कि नकली हैं या असली हैं। लेकिन इनका शोर है ना कि असली है, इनका शोर है पढ़े लिखे हैं, उनका हमें शोर नहीं है। तो 10 साल में क्या काम नहीं किए गए? 10 साल में क्या आपको लगता है नरेंद्र मोदी ने, उनकी सरकार ने आपके लिए कुछ नहीं किया? ऐसा जी, काम जो है वो दिखने चाहिए, हमें कोई काम दिखा नहीं। नोटबंदी किया, वो भी उल्टा चला, उसमें भी कोई सुधार नहीं हुआ। अगर ये चलो लॉकडाउन तो वो सारी दुनिया के लिए एक जैसा था, मतलब जितने भी काम किए ना, उनमें जैसे धारा 370 हटा दी, उसका मतलब इन्होंने बख्यान कर दिया 300, तो हमें क्या फ़ायदा हुआ? बस ऐसे काम है जो हमारे लिए हमें ऐसा लगता है कि हमारे लिए नहीं हुए। जब ये किसान सड़कों पर थे तो कंगना रनावत कह रही हैं कि किसानों को खुद सामने आकर ये कहना चाहिए कि वो कानून जो है वो किसानों के हितैषी कानून थे और वो वापस आ जाएं। फिर मनोहर लाल खट्टर कहते हैं कि जो बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, शंभू बॉर्डर पे, वो किसान नहीं है, किसान का मुखौटा पहने हुए लोग हैं। तो जब इस तरह के बयान आते तो आप लोगों को कैसा लगता है? और खालिस्तानी, आतंकवादी है, तो ये तो कहा ही गया पहले किसानों को। जी, बहुत दुख होता है, इन बातों का बहुत दुख होता है। अब कंगना रनौत ने जो बोला वो उनकी अपनी खुद की समझ है। अपना मैं जो यहाँ बोल रहा हूँ, मैं इन सब पे नहीं थोप सकता ना। जो मेरी सोच है, इन सब की अलग अलग सोच है। कंगना रनौत की सोच है कि किसानों को आगे करना चाहिए। क्यों करना चाहिए भी? वो किसानों को अगर करना है, कहना है, तो खुद कह लेंगे आगे, उनकी अपनी समझ है। आप क्यों कह रहे हो? और जो खट्टर जी की बात है, सीएम है, कि ये जो नकली हैं, जो नकली होते हैं वो 2-4 दिन में उठ के चले जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना बैठ जाते हैं। वो इनकी सोच इनके साथ है। इसी सोच को तो बदलने के लिए हम अब कांग्रेस को वोट दे रहे हैं ना। इसी सोच के खिलाफ है ना कि मुंह में जो आया वो कह दो। ये बातें शोभा नहीं देती हैं। जो सीएम पद पे हैं या कंगना रनौत एमपी पद पे अब बैठे हैं, ये शोभा नहीं देती। बिना मतलब के किसी को ऐसे ही एडवाइस दे दो। जो अगर मुझे जो कहना है, मुझे अपने लिए जो मांगना है, मैं खुद मांग लूँगा। मेरे में दिमाग है, मैं सोच सकता हूँ, मैं खुद मांग लूँगा। कंगना रनौत के कहने पे थोड़ी ना मांगूंगा। यही है। आप क्या सोच कर इस अच्छा नहीं बात करेंगे? जो आपने कह दिया वो इन्होंने कह दिया। अच्छा, चलिए कुछ और लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि कुछ और लोग अगर बात करेंगे। मुझे बताइए क्या मुद्दे हैं इस बार आपके, क्या सोच कर आप वोट करेंगे? एजुकेशन सबसे मेन। तो
एजुकेशन सबसे मेन। और हमारे यहाँ पर कोई भी स्पोर्ट्स कॉलेज नहीं आया, कोई कुछ नहीं है यहाँ पर। जो हमारा एक ऐसा इलाका है जो कि हमारे संघ से सब 40-40, 45-45 किलोमीटर दूर है। ना कोई ऐसी फैसिलिटी जहाँ भी हम कोई ग्राउंड हो पास में, जहाँ कोई स्टेडियम हो, जहाँ कोई बच्चा स्पोर्ट्स कर सके, कोई कुछ नहीं है। इस सोच के इस सरकार से हमें ये उम्मीद है कि हमारे यहाँ पर सबसे पहले एक ग्राउंड और एक स्पोर्ट्स कॉलेज, और हमारे सबसे मेन जो प्रॉब्लम भी हमारे शहर को डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए। इस सोच के वोट करेंगे हम। तो क्या इस बार बदलाव के लिए वोट करेंगे? हाँ जी जरूर। 10 साल जो बीजेपी ने राज किया है, और किसान वर्ग लगा लो, भावे स्टूडेंट है, कोई भी है, सबको उन्होंने दशा एक हिसाब से दबोचा है। ठीक है, किसान आंदोलन में सबसे इन्होंने हमारे साथ किसान भाई हैं जितने भी हमारे 750 किसान शहीद हुए हैं, सबसे हमारा मेन मोटिव है। उससे खपा होकर हम बीजेपी को कभी वोट नहीं देंगे। मनोहर लाल खट्टर तो कह रहे हैं वो किसान नहीं, जो शंभू बॉर्डर पे बैठे हुए हैं वो तो मुखौटा लगाए हुए कोई और लोग हैं, जिनका घर नहीं बाहर नहीं, उनको क्या पता किसान क्या होते हैं। जेड़ा बंदा ही रंडा उन्होंने की पता हो, जिदा परिवार ही नहीं हैगा, अगे नहीं पिछे नहीं, उन्होंने की पता किसान की ने, परिवार की है, कुछ नहीं हैगा। जिदा कोई बाल बच्चा हो, घर गृहस्थी होवे, ठीक है ना, उन्होंने पता होंदा भी बाल बच्चा की होंदा, परिवार की होंदा, किसान की होंदा है। वो तो राजे बंदे ने, एसियां 'च बह के खाण पीण वाले ने, कभी ग्राउंड 'ते आके वेखे ते सही, आके ग्राउंड दे विच हुंदा की है की नहीं हैगा। हाँ जी। अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी को लेकर क्या सोचते हैं आप? राहुल गांधी एक युवा है, सबसे बेटर तो ठीक है ना, उनकी जो सोच है वो सबसे बेटर है। वो करीबन हर वर्ग के लिए वो अच्छी सोच रखते हैं। जैसे कि अब यूएसए में गए हुए थे, ठीक है, इन्होंने हमारे जो सिख कम्युनिटी है उनके लिए इन्होंने सबसे मेन बात की है भी इनको ना तो कृपान, ना कड़ा, ना जो हमारे 5 ककार इनको पहनने की कई इजाज़त नहीं है। जैसे कि यहाँ अपने हिंदुस्तान में लगा लो, भारत में लगा लो, कहीं भी हमें एग्ज़ाम देना होता है सरदार ने, ठीक है, जो कड़ा है उसके हाथ में कृपान है, सबसे पहले कहते हैं भी इसको तुरवाओ, ठीक है, अभी हम फिर बैठने देंगे। पर राहुल गांधी ने ये मुद्दा उठाया, हम उससे अच्छा मानते हैं। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि सरदारों का अपमान किया है, सिख समुदाय का अपमान किया है राहुल गांधी ने, ऐसा कह के। जे राहुल गांधी ने किया है ना, ठीक है ना, आप कहते हो ना राहुल गांधी ने किया, उससे ज़्यादा तो इन्होंने भी किया है। ठीक है, अब प्रॉपर हरियाणा गुरुद्वारा जो प्रबंधक कमेटी है, ठीक है ना, वो अब हरियाणा की अलग है, छोटी सी है ना, अभी अलग है। उस पर अब इन्होंने जो भाजपा सरकार है, मनोहर लाल खट्टर, नायब सैनी, उन्होंने हमारे कुछ ही सरदार नेता है जैसे गुरुद्वारे के, उन्होंने सरकारी कमेटी बना के इन्होंने अपने अंडर कर लिए है। ये बताओ ये कौन है सरदारों के खिलाफ, कांग्रेस है या बीजेपी है? हाँ जी। तो आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी ने कोई अपमान किया अमेरिका में जाकर सिख समुदाय का? कुछ नहीं किया। जो पता है, जो आप कह रहे हो भी जैसे कोई आप जो पूछना चाहते हो भी सीधी सी बात है, गोल्डन टेम्पल के बारे में पूछना चाहते हो, ठीक है ना। ये जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि सिख समुदाय के लोगों को इजाज़त नहीं है, जो आप बात बोल रहे थे कृपान रखने की या फिर कड़ा पहनकर जाने की, तो ये फिर बीजेपी ने कहा कि ये अपमान किया है। उन्होंने ये कहा है कि हमारे जो बीजेपी सरकार है ना, वो सिखों के लिए ये भी कहीं पर एग्ज़ाम देने जाना है, जहाँ कहीं सरकारी ऑफिस में जाना भी कृपान नहीं पहनने देते, कड़ा नहीं पहनने देते, भी ये इजाज़त क्यों नहीं है? सिखों का एक मोन मोटिव है, हमारे 5 ककार है, हमें राइट है हमारे, ठीक है ना, हमारी ये पहचान है। राहुल ने ये कहा है कि ना कि ये अभी नहीं पहनना। ये भी आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं बिट्टू, उन्होंने राहुल गांधी को आतंकवादी तक उन्होंने बोला, और एक लीडर हैं शिवसेना के, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जिस तरह के बयान दे रहे हैं उनकी तो जबान काट लेनी चाहिए, और 11 लाख रुपए का इनाम भी रखा। इस तरह की जब आप बातें सुनते हैं एक नेता के लिए, तो आपको कैसा लगता है? जो आप बिट्टू की बात कर रहे हैं ना, वो इसे कांग्रेस में था पहले, ठीक है ना, इसी कांग्रेस से वो बना है। उसके दादे ने क्या किया है सबको पता है पंजाब में, ठीक है ना। मैं कांग्रेस को 2 मिनट में साइड में रखता हूँ। उसका जो फादर साहब के ग्रैंड फादर थे, मुझको इतना नहीं पता भी, बेन सिंह जो है ना, उन्होंने सरदारों के साथ बहुत ही माड़ा काम किया। उस टाइम हमारे जो नौजवान थे, जब कुछ भी था, कि पकड़ के उनका एनकाउंटर कराया, कुछ कराया लगा लो। तो इससे ज़्यादा तो राहुल को कहते हैं ना, उससे ज़्यादा तो उसने किया है अपमान। उसके बैकग्राउंड देखो क्या है, आपको सारा पता है लालू की वही जा। हाँ जी, थैंक यू बात करने के लिए। आप और लोगों से हम बात कर लेते हैं। मुझे बताइए आप क्या सोच कर आए हैं इस रैली में, क्या है आपके मुद्दे? हम इस रैली में सोच के आए हैं शमशेर सिंह गोगी को भारी बहुमत से जिताना है और कैबिनेट मंत्री बनाना है, और वो हर हालत में भारी बहुमत से जीतेंगे। ये असंध हल्के की जनता ने अपना विश्वास
जिता दिया। ये भारी भीड़ आप देख रहे हो, कितनी भीड़, कितना क्राउड है यहाँ पर। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारी बहुमत से शमशेर सिंह गोगी जी असंध से जीत रहे हैं। राहुल गांधी के आने से कितना फर्क पड़ा है? राहुल गांधी से आने से हमारा असंध हल्का राष्ट्रीय सतर पर, नेशनल सतर पर चमका है। पहले असंध को इतना कोई नहीं जानता था, लेकिन आज उसको देश विदेश में भी जानने लगे हैं। असंध हल्का भी है राहुल गांधी के आने से, क्योंकि वो एक जाने माने नेता हैं, भावी पीएम है, आने वाले इस देश के पीएम है। देखिए एक और युवा हमारे साथ आ गए हैं और उनके हाथ में भी राहुल गांधी का ये पोस्टर है। ये खुद बनाया है तुमने? बस हम कांग्रेस की तरफ से। राहुल गांधी फेवरेट हैं जिसके, ये आर्टिस्ट एपी शर्मा है जी, आर्ट का काम करता है। आर्टिस्ट एपी शर्मा, गाँव राहड़ा। राहुल गांधी की इन्होंने ये तस्वीर बनाई है। ये आर्टिस्ट है ये बच्चा, और इसने ये तस्वीर बनाई है। क्या राहुल गांधी को भेंट करना चाहते हो? हाँ। ये इस उम्मीद से आए हैं कि ये राहुल गांधी को ये तस्वीर अपने हाथ से बनाकर भेंट कर सकें। तो हम दिखाना चाहेंगे ये तस्वीर। आप देखिए, बहुत अच्छी इन्होंने ये तस्वीर बनाई है। बहुत रियलिस्टिक तस्वीर है राहुल गांधी की, और ये इस बच्चे ने बनाई है। ये यहाँ इस रैली में इस उम्मीद से आए हैं कि इस तस्वीर के जरिए ये राहुल गांधी से मुलाकात कर सकें। तो अब तक आप देख रहे हैं कि लगातार हर कुछ देर बाद कोई ना कोई हमारे पास आ जाता है, इस उम्मीद से कि हमारे चैनल के जरिए ये आवाज़ पहुंचेगी और राहुल गांधी से इनकी मुलाकात हो जाएगी। क्या आपको लग रहा है कि आप ये तस्वीर दिखाकर राहुल गांधी से मुलाकात कर पाएंगे? हाँ, कोशिश पूरी है। कोशिश तो पूरी है जी। देखो क्या अच्छा लगता है राहुल गांधी? बहुत सब कुछ अच्छा लगता है। कितनी उम्र है तुम्हारी? 17 साल। तो वोट तो नहीं कर पाओगे? नहीं। फेवरेट नेता है जी राहुल गांधी, हमारे फेवरेट नेता हमारे। नेता है आपका? बहुत अच्छा जी। सरकार आएगी जी राहुल की जी। हाँ जी, और यहाँ से संत से शमशेर गोगी बनेगी जी। क्या अच्छा लगता है राहुल गांधी में आपको? युवा नेता है जी, बहुत अच्छे काम करे है जी युवा के लिए। बहुत युवा की धड़कन है जी राहुल। युवाओं की धड़कन है और उनके फेवरेट लीडर हैं राहुल गांधी, ये उनका कहना है। आप मुझे बताइए क्या सोच कर आए हैं इस रैली में? आप इधर आ जाइए। और इस चुनाव में क्या मुद्दे हैं आपके और क्या सोच कर आए हैं इस रैली में? कुछ नहीं जी, बस राहुल गांधी ना पसंद करे, काम करवाए, कुछ किसान के इतनी हैं, पहलवान के इतनी हैं, सारे सौदे के इतनी हैं। बीजेपी ना कुछ नहीं करे, बस लड़वाए हैं। कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सिर्फ दंगे 10 साल तक लेकर ना, जब तक राजा रहे जब तक देख लो। जब तक हमारे विदेश में भाई कितने विदेश गए हैं, कितने उड़े हैं, कितने नौकरियां पे, कितने कुछ नहीं, बेरोजगारी है, सौदा पतरा साफ। भले आगे 100% आएगी तो कांग्रेस आएगी, बीजेपी गई और कांग्रेस आएगी बस। भले वो कब पीवेंगे चाहे खांसी हो जियो, वोट देवेंगे शमशेर सिंह गोगी की चाहे फांसी हो जियो, बस। तो ये आप अपनी बात कहकर वो निकल गए हैं, चाहे कुछ भी हो शमशेर सिंह गोगी को ही वोट करेंगे। आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, बताइए। कांग्रेस ही आएगी जी, कहते तो पूरे बहुमत आएगी जी। क्यों जी? आपकी बेरोजगारी है जी। खट्टर कभी गाँव में नहीं आया, न शहर में आया, न कोई ईंट लाई है कि भी, सब गली कच्ची पड़ी, सारे युवा विदेश भाग गए, नौकरी नहीं। यहाँ से तो एमपी हैं मनोहर लाल खट्टर। नहीं, एमपी तो करता तो नहीं कुछ, सारे जब बच्चे विदेश गए हमने सरकार तक के लेना। ये राहुल गांधी पढ़े लिखे हैं, घर घर फिरा, ये 5 गोगड़ी पढ़ा रहे थे, मतलब सबकी पीड़ा न समझा। तो गोगड़ी जो आए, ये आपको ये अच्छा लगा कि गोगड़ी आके? अच्छा लगा जी, और पूरी बहुमत आओगी जी कांग्रेस। हम साथ हैं, राहुल गांधी ऊपर भी आए। अब की बार तो आए क्या, हरियाणा में तो साफ होगी बीजेपी। अब कत आएगा, अगले बार में ऊपर भी आएगा जी। ये बताइए, कभी बीजेपी को वोट किया था? हाँ जी, 3 बार वोट उन्हें तो दिया, तीनों बार उन्हें तो दिया, और कुछ करे ही नहीं, फिर क्या करा। नूनू में तीजिए कोई करेगा। क्या सोच के वोट किया था? बनू भाई विकास करेगा, बच्चा न लावेगा जी, सारे बच्चे विदेश भाग गए, फिर क्या करा में, बाप रह गए, बच्चे भाग गए, फिर क्या करा इसी सरकार का। आपका बच्चा है? हाँ, बच्चा है, एम.कॉम कर रहा, लड़कियां एम.कॉम कर रही, डिग्री कागज हमारा बगा का, भले 100 नंबर तो ऊपर ले करते लिया 100 नंबर, बता क्या करा।
सारे कागज बनवा रहे, कभी विदेश जावा, फिर क्या करा इसका इस सरकार का। तो आपको लगता है विदेशी भेजना है तो हम सरकार का क्या करेंगे फिर सरकार का क्या करें हम, जब हमारे बच्चे चल जाओगे फिर हम भी अपना विदेश चल जाओगे। ये सरकार नहीं, बच्चे चल जाओगे तो हम भी चल जाओगे उनके साथ। आपको लग रहा है कि पढ़ लिख कर जो है वो लोगों बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही इसलिए विदेश जाना चाहते हैं? जा रहे हैं विदेश, सबने कागज बनवा रखे, 2 ताकत है मेरे पर लड़की रो धनवाना कौम कर रखी, धनवाना अपने में बनवा रखे। बता क्या करा सरकार का, इस तरह से बदलाव करांगे सरकार का। इनका तो गई जी हरियाणा में था। आपका नाम क्या है? बजिंदर। 25 सीट आवेंगी जी, 25 सीट आएंगी। हाँ बीजेपी की, 55-60 आऊंगी कांग्रेस की जी। हाँ जी देखिए इन्होंने वो दे दिया है, रिजल्ट दे दिया है। 25 सीट बोल रहे हैं बीजेपी की और 55-60 बोल रहे हैं कांग्रेस की। और इनका ये भी कहना है कि इनके बच्चों ने एमकॉम किया हुआ है, लड़के और लड़की ने बाहर जाने के लिए पेपर बनवा लिए हैं क्योंकि यहाँ उनको ये लग रहा है कि नौकरी नहीं मिलेगी। 3 बार इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है लेकिन अब नहीं करेंगे। पर वोट नहीं देते जी, वो तो हम हरियाणा में खट्टर भी रहा था, वो तो उन्हें उसका कौन है वो नायब सिंह सैनी नहीं मराठा था वो कर लिया, अन्यरा रह गया था हमने देव का हरियाणा में था भी मराठा के साथ वो कर लिया, बीजेपी के साथ जो कर लिया। हाँ अनीब का खट्टर भी रह गया था हमने तो ईब का तो जमा सपाया, जीव का कल वोट नहीं देते जी। नहीं हमारा गांव सालवन है जी, सालवन में थे उसकी है वोट 100-150। अच्छा और 14,000 वोट हमारे गांव की, 14,000 वोट है 14,000 जी। उसमें से आप कह रहे हैं बीजेपी को 100-200 वोट है। लेकिन यहाँ तो नायब सिंह सैनी करनाल से विधायक हैं। बनता जी उड़ता है वो भी नहीं बनता, फंसी पड़ी उसकी भी। वो तो छोड़ कर चले गए, आप तो लाडवा से। वो तो करनाल तो लड़े था धक्के तो बजा है नोड़ा, वो कौन लड़े था, उसका भी तो काले झंडे दिखा रखे थे, कॉलोनी पार नहीं करने दी। अच्छा। कॉलोनी पार नहीं करनी खुद उसके गांव में। जीव का तो जी बस सपाया, जीव का तो नरोली कांग्रेस है जी। आज से पढ़ा लिखा जिम राहुल समझेगा, माले जागता कि माले गरीब बाकी समझेगा, जब गरीब बाग कुछ है नहीं फिर किस सरकार बनाओगे। अच्छा राहुल गांधी के आने से कितना फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा जी, यूथ गरीब बना देखा जी। पहले भी हमने कांग्रेस की वोट दी, कांग्रेस हमारे आगे थी, सारे काम बढ़िया होते रही। बिल आवा जी कहीं 1000 रुपये पहले कुंडी ला लिया 150 बिल आ रहा था। सिलेंडर मन मर्जी के देवा बिल में 200-100 रुपये ला के देवा, बता करते भरे गए 4,000 5,000। तो ये मुद्दा है जी। ठीक है चलिए और लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? सत्यनारायण पिछला गाँव से बाड़ा। क्या मुद्दे हैं आपके इस चुनाव में और क्या सोच कर आए हैं इस रैली में? इस रैली में ये सोच का है मोदी ने जनता पर बड़ा अत्याचार करे, मतलब लड़कियां का शोषण कराया, वृद्ध पुरुष का साथ दिया, विनेश्वर को मतलब वो खंचा गया, किसान 1350 13 महीने वो चले दिल्ली में आरक्षण, 750 किसान मर गए। मोदी ने 3 कानून का तो कोई नहीं मान्या, ना MSP दिया, कुछ नहीं दिया। हम ये सोच का ही हम बदलाव करांगे, मतलब मोदी को खोवांगे, अरे कांग्रेस को ले आवांगे। मोदी ने को 75 बार पाछा है, 40 सीट आई, वो तो दूसरी चुटाला भाजगा जनता का विश्वास करके है, इस करके सरकार बननी आगे इसकी कुंडा नहीं फुटता। तो मतलब इसका बदलाव होगा, कांग्रेस सरकार अच्छे काम करेगी, अच्छी नौकरी देगी। ये भी 5 किलो अनाज दे है, 5 किलो अनाज तो बढ़िया घर में रोजगार दे दे, वो 5 किलो अनाज का फायदा क्या है? वो तो कह रहे हैं कि 80 करोड़ जो गरीब हैं उनको अनाज देते हैं वो 5 किलो फ्री। वो गलत कह रहे, वो गलत कह रहे हैं। 5 किलो अनाज में क्या हुआ है? 5 किलो अनाज में तो मतलब 2 आदमी भी 10 दिन नहीं खा सकते, 10 दिन भी नहीं खा सकते। इससे बढ़िया एक नौकरी दे दे, चपरासी की दे दे, उसका घर का परिवार चल जाए, उसका परिवार चल जाए, बच्चे की शादी हो जाए। 5 किलो अनाज में तो कुछ भी नहीं। 5 किलो अनाज तो टाला कर दो, काट दो, रोजगार दो बच्चों को, या मतलब लोन के लिए पैसे दो, सब्सिडी दो, भैया आगे काम कर। तो सबसे बड़ा मुद्दा आपके लिए बेरोजगारी है? हाँ जी, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। बेरोजगारी है, अत्याचार है, लड़कियां का शोषण है, मतलब गुंडे पड़ा है। जो मतलब जो बढ़िया आदमी है या बढ़िया नेता दूसरा, उस पर ईडी पत्थर लाते हैं, छापे गिरते हैं। ये मोदी है ईडी क्यों लग दी? अमित शाह सबसे बड़ा गुंडा है, करप्शन करे, उस पर ईडी क्यों लग दी? मोदी है, मोदी ने क्या किया? सदा झूठ बोली। गृह मंत्री है वो, ऐसे तो ना बोलिए। गृह मंत्री मैंने क्या डर है? मेरे को खाना देता है क्या? करप्शन नहीं करे बताओ? बदमाश था सबसे बड़ा। अरे जो भी मतलब आगे बोला है, इन केजरीवाल जेल में गिर दिया उन्हें, ईडी उसके हाथ में है। गृह मंत्री है तो किसी को खाना थोड़ा देता है? गलत बात है।
गृह मंत्री जी जनता को परेशान कर रहा है, ये वाक्य उसका गुंडा नहीं फूटता, सारे मतलब सर्वनाश होगा। 10 साल में कोई काम नहीं किया बीजेपी ने? कोई काम नहीं किया। 10 में तो 5 आई, 75 में तो 40 आई, बीच में 2 महीने में 4 महीने में सरकार टूटेगी लोकसभा की, राहुल प्रधानमंत्री बनेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूँ। राहुल प्रधानमंत्री तो देखिए ये भविष्यवाणी कर रहे हैं कि 5 साल सरकार नहीं चलेगी, बीच में सरकार टूटेगी और राहुल गांधी पीएम बनेंगे। एग्रीमेंट 2025 में ना टूट जाए, तीसरे चौथे महीने में। हाँ, और अगर नहीं टूटी तो कहाँ पकड़ूं आपको? जहाँ मर्जी एक किले की शर्त लाता हूँ मैं। जबाड़ा गाँव पकड़ो, नाम सतनाम मिश्रा गाँव जबाड़ा, 978299। नंबर लिखो मेरा। तो ये कह रहे हैं कि हाँ जी, तो ये कह रहे हैं कि 2025 के शुरू में ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार टूट जाएगी, गिर जाएगी यानी कि, और उसके बाद राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, यही कह रहे हैं ना आप? इंडिया बनेगी, एनडीए की सरकार टूटेगी। और इंडिया की सरकार गिरेगी। नहीं, इंडिया की बनेगी, एनडीए की टूटेगी। हाँ, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? आपको मोदी जी और अमित शाह पे भरोसा नहीं है? कौन में नहीं कह रहा कुछ? ये इलेक्शन का टाइम है, आरक्षण का टाइम है, ये किसान अन्नदाता है, किसान अगर बॉर्डर पे मरने लग गया, एक लड़का उड़ा मारा गया तो न्यू टूटेगी, कोई मतलब कठिनाई हो नहीं। मोदी अमेरिका बैठ जाएगा, अमित शाह कहीं छुप जाए, काम में नहीं करते हैं। इब्राहिम जनता भी रहा है, एक लड़के गोली लगी थी गोगड़ी पर, अमेरिका गया, उसके गोगड़ी पर बिगड़ गया, अब बच्चे की मतलब कठिनाई सुना है, न्यूपेंद्र उठा है, काम करता है, ये खट्टर क्या करे? ये मोदी का तो लायक तो है नहीं, उन्हें के मेरा पावन भोजन जनता कैसे होता है ना, खट्टर का है, रंडुए हैं दोनों। नहीं, ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं बोलते, नहीं ऐसे नहीं बोलते। नहीं, आपने मने कोई दिक्कत नहीं, मेरे आप हराई दर्ज कराओ, मेरी मत दो, मने कोई डर नहीं। ये तो लाइव चल रहा है, लाइव में बोलता हूँ मैं, आप हराई दर्ज कराओ मेरी, मने कोई दिक्कत नहीं है। जब काम में नहीं करे मैं बोलूंगा, मारे रोस है, मारे बच्चे पढ़े लिखे अनपढ़ हो रहे, काम में नहीं होया, बता क्या करा? विनय सभा और सृष्टि गई, इसने जो यू विरोध भूषण था उन्हें शोषण कराया, जब बीजेपी अच्छी सरकार होती उसकी मान दी, वह क्यों कांग्रेस में जाती? वह कह रहा ना हुआ बीजेपी में रह जाती, ही वो सबसे भारी वो तो जीतेगी, कांग्रेस के अत्याचार की वजह है ना, वो सॉरी बीजेपी के अत्याचार की वजह है, अत्याचार किए। तो ताऊ के पास कोई फिल्टर नहीं है, जो है जैसा है कह देते हैं आप फौरन। नहीं, राहुल के साथ सब फिल्टर है, सब राजनीति है, सब काम करता है, सबके लिए, सबका भाई है। तो ये अभी आप देख सकते हैं, मैं आपके पास लौट रही हूँ, राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर आ चुका है। राहुल गांधी जिंदाबाद। तो राहुल गांधी का पीएम राहुल गांधी जिंदाबाद, पीएम राहुल गांधी जिंदाबाद। ठीक है, तो राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर अब आ चुका है और राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर आप देख सकते हैं, ये यहाँ मैदान में उतर रहा है जहाँ हेलीपैड बनाया गया है, और बस अब से कुछ देर में आपको राहुल गांधी स्टेज पर आपको नजर आएंगे, और वहाँ पर राहुल गांधी के भाषण को सुनने के लिए, राहुल गांधी को सुनने के लिए यहाँ पर लोग बहुत बेचैन और बेकरार हैं। जितनी कम भीड़ आपको कल प्रधानमंत्री के आपको रैली में नजर आई थी, उससे उतनी ही ज्यादा भीड़ आपको राहुल गांधी की इस रैली में आपको नजर आएगी। आप जहां जहां जाएंगे आपको सिर्फ आपको लोग ही नजर आएंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चप्पे चप्पे पर सिर्फ लोग हैं, भारी तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। बारिश होने के बावजूद, इतनी गर्मी होने के बावजूद भी लोगों के उत्साह में कोई कमी यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिल रही है। तो राहुल गांधी का जो हेलीकॉप्टर है वो लैंड कर चुका है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, और अब से कुछ देर बाद राहुल गांधी इसी हेलीकॉप्टर से निकलकर स्टेज पर आएंगे और लोगों से को वो यहाँ पर आकर खिताब करेंगे, और इसके बाद राहुल गांधी की हिसार में रैली है। तो यहाँ एक तरफ शैलजा को खुश करने की कोशिश और दूसरी तरफ हिसार में भूपेंद्र हुड्डा के करीबी कैंडिडेट के लिए वो वहाँ पर प्रचार करेंगे। तो करनाल और करनाल के बाद जाएंगे यहाँ से हिसार राहुल गांधी, और यहाँ पर
तमाम जो करनाल की 5 जो विधानसभाएं करनाल डिस्ट्रिक्ट की उसके तमाम जो कैंडिडेट्स हैं वो मंच पर हैं और वहां पर उनके लिए प्रचार करेंगे राहुल गांधी और फिर इसके बाद हिसार जाएंगे और हिसार में डिस्ट्रिक्ट के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए वहां पर वो प्रचार करेंगे। शमशेर सिंह गोगी, जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, वो उनको जो टिकट मिला है वो शैलजा कोटे से मिला है और ये कुमारी शैलजा के बहुत करीबी माने जाते हैं और ये भी माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी लगातार कुमारी शैलजा को लेकर कि कांग्रेस 2 गुटों में बटी हुई है, कुमारी शैलजा का अपमान किया जा रहा है, ये तमाम तरह की जो बातें कह रही है उसको की काट करने के लिए राहुल गांधी ने जो अपनी पहली रैली का स्थान चुना है वो असंध को चुना है और यहाँ से वो हुंकार भरेंगे और ये बहुत बड़ा ये पूरा पंडाल है, ये नई अनाज मंडी है जहाँ पर इस कार्यक्रम को रखा गया है। जहाँ तक आपकी निगाहें जाएंगी आपको सिर्फ लोग नजर आएंगे, लोगों में उत्साह है, लोगों का कहना है कि राहुल गांधी के आने से यहाँ पर माहौल पूरी तरीके से बदल जाएगा और कहीं ना कहीं राहुल गांधी के चुनावी प्रचार में उतरने से जो सीटों की संख्या है वो भी बढ़ जाएगी, ऐसा लोगों का कहना है। और इससे पहले भी राहुल गांधी का ये दूसरा दौरा है, चुनावी रैली तो ये पहली है लेकिन करनाल में उनका दूसरा दौरा है। इससे पहले जब वो सुबह 5 बजे आए थे और जिस तरह से डंकी रास्ते से जो लोग दूसरे मुल्कों में जाते हैं वहां पर अमेरिका में जिस शख्स से वो मिले थे उनके परिवार से आके उन्होंने मुलाकात उन्होंने की और अब बस कुछ ही देर में राहुल गांधी यहां से निकलते हुए पहुंचेंगे मंच पर और यहां से वो खिताब करेंगे। बारिश की वजह से यहां पर तमाम पानी भर गया है और लेकिन उसके बावजूद लोगों का यहां पर जुटना लगातार जारी है और यहीं से राहुल गांधी थोड़ी देर में यहीं से बस निकलेंगे और मंच पर जाएंगे और वहां से लोगों को वो खिताब करेंगे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें असंध के नई अनाज मंडी से हैं जहां पर राहुल गांधी की पहली चुनावी सभा है और अब से कुछ ही देर में राहुल गांधी स्टेज पर राहुल गांधी पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में आप राहुल गांधी को सुन पाएंगे। और हम कोशिश करेंगे कि आपको वहां मंच की तस्वीरें भी हम आपको दिखा पाएं। यहां हम बिल्कुल आखिर में मंच के इस जहां रैली हो रही है उसके आखिर में हम यहां पर मौजूद हैं। तमाम यहां पर लोग जिस तरह से इकट्ठा हैं उनकी अपने और राहुल जो हैं वो मंच पर पहुंच चुके हैं। आप तस्वीरें लगातार अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं और अब से कुछ ही देर में आप राहुल गांधी के भाषण को आप सुनेंगे और पहली बार वो रैली यहां पर कर रहे हैं। हालांकि चुनावी प्रचार अगर हम देखें, चुनावी प्रचार वो लगातार करते हुए वो नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं लगातार और क्या सोच कर आए बाबा? हाँ जी, क्या सोच कर आए रैली में? रैली में सोच कर वोट डाल देंगे। किसको? कांग्रेस को। क्यों? क्योंकि बीजेपी कुछ करती नहीं। 10 साल में कोई काम नहीं किया। कुछ नहीं काम किया। आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं। तो यहाँ राहुल गांधी को देखने आए हैं आप? हाँ जी, सुनने आए हैं। कैसा लग रहा है आपके असंध में राहुल गांधी आए हैं? ठीक लग रहा है जी। हाँ, आप मुझे बताइए क्या सोच के इस रैली में आए हैं, क्या है आपके मुद्दे? मुद्दे तो बेरोजगारी है जी, अत्याचार है जी, लेडीज पे अत्याचार करे जी, लड़कियों पे, खिलाड़ियों पे जी, और झूठ बोल रहे जी बीजेपी वाले। झूठ मुद्दा ही है जी, ये सर हम झूठ बोलते हैं। 10 साल से पब्लिक को परेशान कर रखा है जी इन्होंने। इस बार क्या लग रहा है आपको? बदलाव है जी, बिल्कुल जी, 100 की 100% जी। लेकिन ये तो बीजेपी का गढ़ रहा है। कांग्रेस एक तरफा है जी, एक तरफा जी। 5 में से करनाल की कितनी सीटें? 5 है जी, 5 की 5। ये तो ज्यादा कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सच्चाई है जी, जो पब्लिक का रुझान है जी, देख रहे हैं हम भी जी, आप भी देख लो जी, पब्लिक देख लो आप, तो एक तरफा है जी बिल्कुल ही। क्या
क्या लग रहा है कितनी होगी भीड़ यहाँ पे? तो आप लगा लो जी अंदाजा, पत्रकार हो जी, आप रोज ही देखो, ये तो कई लाखों में भीड़ हो रही जी। अच्छा ये बताइए, कल मोदी जी की रैली थी, आज राहुल गांधी की रैली है, क्या फर्क लग रहा है आपको? राहुल गांधी तो जेंटल इंसान है जी, पढ़े लिखे इंसान है। ये तो बीजेपी वाले तो झूठ बोल रहे हैं जी, चाय के लायक नहीं है जी, बिल्कुल विश्वास नहीं है जिनका। राहुल तो एक पढ़े लिखा जेंटल है जी, समझदार है जी, पब्लिक के टच में रहता है जी, पब्लिक की बात करता है जी। 10 दिन पहले जी यहाँ गोगड़ी आया जी, अकेला ही आ गया जी गोगड़ी। अच्छा, राहुल गांधी का गोगड़ी आना लोगों को बड़ा पसंद आया है, बहुत बढ़िया लगा जी, लोग विश्वास करने लगे जी, ये तो राहुल पब्लिक का नेता है जी, पब्लिक में रहता है जी। राहुल गांधी स्टेज पर आ चुके हैं और आप ये देखिए, जोश देखिए आप, जोश कि कितना जोश है लोगों में। और ये जब कल प्रधानमंत्री की जो रैली थी तो उसमें ये जोश पूरी तरीके से गायब था। आपको ना तो तालियों की गड़गड़ाहट नजर आ रही थी और ना ही आपको वो जोश नजर आ रहा था। और अभी आप देखिए यहाँ पर, और आज एक मैसेज भी देने की कोशिश है यहाँ से स्टेज से, जब तमाम जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के वो जब यहाँ से नजर आएंगे तो एक बड़ा मैसेज यहाँ पर दिया जाएगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा और यहाँ से तमाम जो कैंडिडेट है करनाल डिस्ट्रिक्ट के, वो सब यहाँ पर हैं। और राहुल गांधी को देखते ही लोगों का जोश आपने देखा, तालियों की गड़गड़ाहट आपने देखी, और ये लोग यहाँ पर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब राहुल गांधी बोलना शुरू करेंगे। और उसका इंतजार यहाँ पर लोग कर रहे हैं कि राहुल गांधी आखिर पहली जो रैली वो कर रहे हैं वो क्या बोलेंगे, इसका इंतजार सबको है। और बेहद महत्वपूर्ण ये रैली है और जो सीट चुनी गई है वो भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी यहाँ से चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि ये करनाल की पूरी जीटी रोड, करनाल की जो पूरी बेल्ट है, ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ मानी जाती है। सोनीपत में कल प्रधानमंत्री थे और आज करनाल में राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी दूसरी बार इस चुनाव में आए हैं।